आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं, इलेक्शन का मामला लटकाने की इजाजत नहीं देंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन की तारीख से मुतालिक असखुद नोटिस की समात में अदालत के रिमार्क्स। कहा आर्टिकल 224 कहता है 90 रोज में इंतखाबात हों, इंतहाई संगीन हालात में इंतखाबात का मजीद वक्त बढ़ सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का असखुद नोटिस पर तहफुजात का इजहार। कहा पंजाब और पख्तूनख्वा के इंतखाबात पर असखुद नोटिस केस नहीं बनता। समात में सदर पाकिस्तान, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। पाकिस्तान बार, सदर सुप्रीम कोर्ट बार, चारों सूबों के एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी। अदालत की मामलत के लिए पीडीएम और पीपल्स पार्टी को भी नोटिस। समात कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। केस की तफसीली समात पीर को होगी। मुस्लिम लीग नून अदलिया और कानून का एहतराम करती है। अवाम में जाने से नून लीग और इसकी क़यादत नहीं घबराती। वज़ीर दाखिला का सरगोदा में वर्कर कन्वेंशन से खिताब। कहा कि फितने को शिकस्त देकर पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। इलेक्शन आइन में दर्ज केयर टेकर सेटअप के तहत होना चाहिए। इलेक्शन से खौफ है, ना ही पीछे हटने में। इलेक्शन करवाना अब लाजमी हो चुका है, क्योंकि आइन में इसकी बड़ी खुली, बड़ी क्लियर वजाहत दी गई है आर्टिकल 105 में। इलेक्शंस का इनेकाद न करना मुकर्ररा वक्त में ये आइन शिकनी है के ज़ुमरे में आती है, और जो आइन शिकन होगा इस सूरत में उस पर आर्टिकल 6 लगता है। सूबाई इंतखाबात से मुतालिक असखुद नोटिस की समात पर पीटीआई का इज़हार इत्मीनान। शिबली फराज ने कहा इलेक्शन से भागने वालों ने हर तरह के हीले बहाने किए। सियासी इस्तेहकाम के बाद आईनी बहरान पैदा किया गया। 90 रोज में इलेक्शन नहीं कराए तो हुकूमत पर आर्टिकल 6 का इतलाक होगा। पूरा मुल्क अदालतों की तरफ देख रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म के बावजूद इंतखाबी शेड्यूल जारी न कर तौहीन अदालत की। अदालती हुक्म नजरअंदाज करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरखास्त में इस्तदाल लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का खत। इलेक्शन कमीशन का आज होने वाला इजलास सुप्रीम कोर्ट के असकुत नोटिस की वजह से मनसूख कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन सदर के अहकामात पर फैसला करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ पेश करेगा, ज़राए का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी को खत लिखने का फैसला। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के साथ अहम बैठक में सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस पर गौर। हुकूमती कानूनी टीम के अरकान की इजलास के शुरा को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन की तारीख से मुतालिक सदर के खत को गैर आइनी करार दे दिया। आरिफ अलवी गैर आइनी इकदाम से गुरेज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में इजहार ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समात। नैब को यह भी मालूम नहीं होगा कि इन रेफरेंसेस की रकम कितनी है। नैब चेयरमैन अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। वो एक बेहतरीन साख के हामिल पुलिस अफसर थे। लगता है नैब कानून से सबको फायदा पहुंचाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। समा 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। मिसकंडक्ट और नाजायज असासे बनाने का इल्जाम सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने फ्रंट मैन के जरिए दौलत इकट्ठी की और नाजायज असासे बनाए। इनके असासों में 3 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जस्टिस मज़ाहिर अकबर की ऑडियो लीक्स और असासों की तहकीकात की जाए। मियां दाऊद एडवोकेट का रेफरेंस में मौक़िफ़। कप्तान की कॉल पर पेशावर में पीटीआई के 8 रहनुमाओं ने गिरफ्तारी दे दी। पीटीआई वर्कर्स एहतजाज करते हुए जेल के अहाते में दाखिल। पीटीआई कारकुन जेल के साथ लगे शेल्टर पर चढ़ गए। मुजाहिरीन का जेल के सामने एहतजाजी मुजाहरा, शदीद नारेबाजी, पुलिस की भारी नफरी मौजूद।
पीटीआई की जेल भरो तहरीक लाहौर से गिरफ्तारी देने वाले शाह महमूद कुरैशी और असद उमर समेत दीगर रहनुमा कोट लखपत जेल से मुंतकिल। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तारी देने वाले तमाम रहनुमाओं को मियावाली और दीगर जेलों में मुंतकिल किया गया। गिरफ्तार पीटीआई के दीगर कारकुन डीजी खान जेल मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी का वालिद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। अदालत से शाह महमूद कुरैशी को बाजियाब करा के रिहा करने के अहकाम जारी करने की इस्तदा। असद उमर, आजम स्वाति और सेनेटर वलीद इकबाल की बाजियाबी की दरख्वास्त भी लाहौर हाई कोर्ट में दायर। तहरीक इंसाफ मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए निकली है। हमारे 81 रहनुमा और कारकुनान को कोट लखपत जेल में रखा गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जेल भरो तहरीक से हुक्मरानों की नींदें हराम हो गई। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। पीटीआई के धरनों और लॉन्ग मार्च की तरह जेल भरो तहरीक भी नाकाम होगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की कप्तान पर शदीद तनकीद। बोले, इमरान खान जमहूरी कुव्वतों के साथ काम करने के बजाय सर्कस लगाए हुए हैं। तोशाखाना केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए जेल भरो तहरीक का शोशा छोड़ा गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की आइंदा 72 घंटे मुल्की सियासत में अहम होने की पेशगोई। ट्वीट में कहा कि 13 पार्टियां किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहती, सिर्फ इमरान खान चाहता है। ट्वीट में कहा कि कौम को सिर्फ अदलिया से ही तवक्को है। अदलिया ही इस मुल्क को बहरानों से निकालेगी और चोरों को आइन के शिकंजे में लाएगी। मिनी बजट के निफाज से महंगाई की नई लहर आवाम को कुचलने के लिए तैयार। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सदर की मंजूरी के बाद अरबों रुपए के नए टैक्सेस वसूल करने की राह हमवार। पुरतायुश अशिया पर जीटी की शरह में इजाफा और दीगर टैक्सेस लागू। सिगरेट्स की कीमतें भी मजीद बढ़ जाएंगी। बिजली सार्फिन को बिजली का बड़ा झटका। बिजली 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने अगस्त सितंबर 2022 के मौखर करदा बकायाजात की वसूली की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 2 मार्च को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। किस चैनल से ताल्लुक है? जी ठीक। ये जो आपने बताया कि स्विस बैंक में और दूसरे बैंकों में इसी तरह की बात माजी में एक शख्स किया करता था और दिन रात कहा करता था और कि जनाब 300 अरब डॉलर बाहर पाकिस्तान के जमा हैं और मैं इनको 90 दिन में लेके आऊँगा और ये चोर और डाकू मैं ये का मुहासबा करूँगा। काश ये सवाल आप 3.5-4 साल में उनसे करते। गैर मुल्की बैंकों में मौजूद करप्शन के पैसे पाकिस्तान लाने के लिए कोई इकदाम होगा? जीटीवी न्यूज के नुमाइंदे खुसूसी नवातीन हैदर का वज़ीर आज़म से सुलगता हुआ सवाल। वज़ीर आज़म ने जवाब में इमरान खान पर इल्जामात की बौछार कर दी। वज़ीर आज़म के जवाब पर अवाम का शदीद रद्द अमल का इजहार। वज़ीर आज़म से जीटी वालों ने क्वेश्चन किया था कि गैर मुल्की बैंकों में जो पैसे पड़े हुए पाकिस्तान की करप्शन के, ठीक हो गया, अगर वो पाकिस्तान आ जाए तो ये हमारी पाकिस्तान की गुर्बत का जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। वो ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सके। कॉमन सी बात है सर, ये सबको पता, किसी ने छुपा हुआ कि इनका अपना पैसा है। अगर इसके ऊपर वो खुद से हुक्म जारी करें कि जी हमें वो पैसा वापस लाना है, तो इनका अपना पैसा है, उसके लिए कैसे कहेंगे? वो भी वापस आना चाहिए। जो अंदर खाते हमारे हाथी बैठे हुए हैं उनका पैसा भी वापस आना चाहिए, उनको जेलों में होना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में कई 100 अरब रुपए माफ कराए गए। वज़ीर आज़म का यूथ लोन स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा कि गलत बात फैली हुई थी कि कर्जे देंगे तो वापस नहीं मिलेंगे। नौजवान नहीं, कारोबारी ग्रुप्स कर्ज माफ कराते हैं। तमाम चैलेंजेस के बावजूद नौजवान नस्ल को मायूस नहीं करेंगे। हुकूमत को मुतादिद चैलेंजेस का सामना। काबीना के अखराजात में कमी की जाएगी। वफाकी वजीर शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुश्किल हालात में गरीब आवाम पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। माशी इस्तेकाम के लिए हंगामी फैसले किए जा रहे हैं। हुकूमत ने किफ़ायत शारी मुहिम खुद से शुरू करने का फैसला किया।
काबीना के फैसलों से 200 अरब रुपए की बचत होगी। कराची पुरानी सब्जी मंडी पर पानी की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। पुरानी सब्जी मंडी के तरफ बदतरीन ट्रैफिक जाम। यूनिवर्सिटी रोड आने और जाने वाले दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। साने बार खान केस में पेश रफ। वजीर मवासलात बलूचिस्तान सरदार अब्दुर्रहमान के एतरान जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। पुलिस की अदालत से 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त। अब्दुर्रहमान के एतरान 10 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। बार खान में 3 अफराद के कत्ल केस में ड्रामाई मोड़। FIR में मकतूला करार दी जाने वाली मम्मर खातून जिंदा निकली। लेवीज ने गिरानाज, इसकी बेटी और 4 बेटों को बाजियाब करा लिया। खान मोहम्मद मरी के खानदान की बाजियाबी के लिए 3 अजला में कार्रवाई की गई। गिरानाज और इसके बच्चों की बाजियाबी के बाद की तस्वीर भी सामने आ गई। बच्चों का वालिद खान मोहम्मद को कोयटा की अदालत में पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस सर्जन को तलब कर लिया। बार खान में 3 अफराद के कत्ल के खिलाफ कोयटा में एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी। गिरानाज का शौहर खान मोहम्मद मरी भी वज़ीराला हाउस के बाहर धरने में पहुंच गया। 2 लाशों की अपने बेटों की हैसियत से शनाख्त कर ली। कहा सरदार अब्दुर्रहमान के एतरान की 3 निजी जेलें हैं। सरकारी मुद्दत में दर्ज की जाने वाली FIR को नहीं मानता। बेटों के कत्ल का मुकदमा खुद दर्ज कराऊंगा। पोस्टमार्टम किया, जो खातून की डेड बॉडी लेकर आए थे। ये तकरीबन 17-18 साल की नौजवान लड़की की डेड बॉडी है। लेने के लिए सैंपल भी लिए हैं क्रॉस मैचिंग के लिए कि शायद ये वो खातून नहीं है जो बड़ी उम्र की नहीं है, ये छोटी यंग लड़की है। बार खान में 3 लाशें मिलने की तहकीकात उलझ गई। कुएं से मिलने वाली नौजवान लड़की की लाश की शनाख्त न हो सकी। 18 साल लड़की को ज्यादती के बाद तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया और शनाख्त मिटाने के लिए चेहरा तेजाब से मस्क कर दिया गया। दोनों नौजवानों को भी सर में गोलियां मार दी गई। पुलिस सर्जन कोयटा डॉक्टर आयशा का पोस्टमार्टम के बाद इंकशाफ।